ये हमारा थर्ड डे है। 2 नाइट्स हम ऑलरेडी काट चुके हैं कैंप ग्राउंड में, और आज मैं आपको अपने कैंप ग्राउंड का पूरा ओवरव्यू दूंगी और अपनी कैंप साइट का। देखिए कैसे हमारी कैंप ग्राउंड है और हमारी कैंप साइट। तो ये हमारी कैंप साइट है, H2 हमारा नंबर है। ये ओवरव्यू है कैंप साइट का। ये गाड़ी खड़ी है हमारी, ये टेंट है। ये मैंने इंस्टेंट टेंट लिया था कोलमैन का, विच वॉज फॉर डिस्काउंट में। ये मुझे 350 bucks का मिला, बट ओरिजिनल प्राइस इसका शायद 700 to 800 है। बट वी आर हैप्पी कि हमें ये डिस्काउंट में मिला। नीचे हमने टार बिछाया है ये, और ऊपर भी रेन फ्लाई डाली है, जिससे अगर बारिश हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ये इस तरह से इसको पापा ने और गौरव ने टाइट किया है चारों कोने से। और ये हमारा गजीबो है, ये एड ऑन है। पहले हमारे पास गजीबो नहीं था, लेकिन फिर हमने कैंपिंग करी। ये लकड़ी के कट्टे हैं। यहाँ पे अल्बर्टा में आपकी जो लकड़ी है वो फ्री होती है, मतलब आप कितनी अनलिमिटेड ले सकते हो, लेकिन आपको उसका पे करना होता है, मतलब $8 का परमिट लेना होता है। ये पापा है, पापा से हाय। अब ये हमारी गैस है, ये पूरा हमें सीट मिली है। ये मैंने वो लगाया है, इन्वर्टर टाइप का है, पोर्टेबल पावर सप्लाई। ये भी अच्छा है, ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। इट वॉज फॉर लाइक 200 bucks, लाइक 189 प्लस टैक्स। पर ये अच्छा है, ये अभी काफ़ी, ये सोलर से भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी है। ये हमारी लाइट्स हैं जो रात में जलती है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और ये हमारा फायर जल रहा है। इधर पानी भी गर्म हो रहा है क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। टेंट के अंदर हमारा टेंट 8 पीपल्स का है। अब चलिए पानी भरने चलते हैं। गार्बेज लगाया यहाँ पे। गार्बेज हमें ये होता है कि हटाना पड़ता है पर नाइट, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की बहुत ही ज़्यादा है पॉसिबिलिटीज़ हैं आने के लिए, तो खाना और सब गार्बेज हमें रात में हटाना पड़ता है। बेस्ट पार्ट ये है कि हमारी साइड के जस्ट सामने वॉशरूम है, और वॉशरूम्स यहाँ पे लेक लुइस कैंप ग्राउंड में आपके वॉशरूम्स जो हैं वो फ्लश टॉयलेट्स हैं। और वॉशरूम के पीछे ही अच्छे वॉशरूम्स हैं, मैं दिखाती हूँ खोल के आपको विमेंस का। ये एक बहुत ही ज़्यादा एडेड एडवांटेज है, क्योंकि जब आप कैंपिंग करते हो तो यू रियली नीड गुड वॉशरूम्स। ठंडा गर्म दोनों पानी आ रहा है यहाँ पे, एंड इट्स रियली रियली कूल। हमारे सामने वाला लाइक 3 वॉशरूम्स हैं इसमें, जबकि हैंड ड्रायर भी लगा हुआ है। अब फिर यहाँ से निकल के जाके बाकी लोगों के कैंप ग्राउंड्स भी हैं, सब सुबह उठ गए हैं, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे हैं। कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं, कुछ लोग देर से उठते हैं। अब ये पानी लगा हुआ है, कोई खुला के छोड़ गया है। नॉट फॉर फूड वेस्ट और वॉशिंग, ये सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर है। तो अभी जितनी हमारी बॉटल्स खाली हो गई हैं वो हम भरेंगे। मैं इसलिए भरती हूँ बॉटल्स क्योंकि थोड़ा सा आग बुझाने के लिए, या कभी कभी आपको बर्तन ही रिंस करने होते हैं, उसके लिए काम आ जाता है। तो मैं मिलती हूँ, एक शॉर्ट पॉज लेके मैं इसको पानी भर के मिलती हूँ आपसे। तो मैं पानी भर के ले आई हूँ। अब मैं आपको कैंप ग्राउंड का रूट देती हूँ। ये देखो गिलहरी जाती है इसमें, ये गिलहरी का बिल है। सुबह सुबह गिलहरी आ जाती है, खाना खाती है। अब हम इधर से जाते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। मम्मी भी निकली हैं साथ में वॉक के पे। और ये सड़क है, पहले मैं सड़क दिखाती हूँ किधर से, कौन सी मेन सड़क है जिधर से अंदर आना है। ये हमारी H विंग है, कह सकते हैं इसको। कई सारी हैं, A B
CDIJKLM भी देखी है मैंने, N नहीं है, तो A to M, और काफ़ी पॉपुलर। अरे रुको, यहाँ से ये सड़क है पूरी, ये मेन रोड है, इससे आके, और ये देखिए इलेक्ट्रिक फेंसेस लगे हैं, पीछे पूरा जंगल है। इट्स लाइक डू नॉट टच, ये वार्निंग है, इस पर लिखा भी है, अगर आपने इसको छुआ तो आपको करंट लगेगा। सी डू नॉट टच, ये इलेक्ट्रिक फेंस हैं जिससे भालू या वाइल्ड लाइफ इधर ना आ जाए, क्योंकि पूरा उधर जंगल है और ये पूरा ऑल द वे कैंप ग्राउंड इलेक्ट्रिक फेंस से ही कवर्ड है। ये गार्बेज बिन दिया है इन्होंने हर साइड के बाहर। ये हमारी H विंग है और ऐसे साइड से स्टार्ट होती हैं। ये H1 साइट है हमारी, उधर H2 है, ऐसे इधर H3 है। तो इस तरह से डायगनली ये साइट्स बनी हुई हैं। अब मैं अपने एरिया के कैंप ग्राउंड का टूर देती हूँ। ये हमारी साइट है, बढ़िया आग जल रही है, ठंड बहुत है, जैसे मेरे कपड़े देख के आपको पता ही लगा होगा। मैंने लेयर्स में कपड़े पहने हैं, लाइक वार्मर पहना है, उसके बाद मैंने वार्मर है, उसके ऊपर टॉप है, देन आई हैव अ हुडी, उसके ऊपर मैंने जैकेट डाली है और टोपा वगैरह तो डाला ही डाला है। तो अब हम फिर से अपना रूट स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे इनके 3-3 टेंट लगे हुए हैं, गाड़ी है, सुबह नाश्ता पानी चालू हो गया है। और इसमें ये भी लिखा है, देखिए, प्लीज़ लीव टैप रनिंग टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ओवरनाइट। रात भर, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया था, तो रात भर नल कह रहे हैं कि चालू रखो रात भर। मम्मी कह रहे हैं कि नल रात भर चालू रखो जिससे वो जमे ना। हाँ, इतना फ्रीजिंग टेम्परेचर है। आ जाओ, किसी की गलती नहीं है, ठंड तो है ही। ठीक है, ये आपका आई विंग शुरू हो गया। दिस इज साइट आई, कहाँ लिखा हुआ था, बोरा I-23। H के इधर आई है जो हम पीछे की गली से पार करके आ गए हैं। और ये सबके दिखाती जाऊंगी मैं, सबके टेंट्स, गजीबो, द स्टाइल। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इन्होंने ये SUV लेके उसके ऊपर सीढ़ी लगा के टेंट में जाके सो जाना है। ये काफ़ी अच्छा नया मुझे कॉन्सेप्ट लगा, क्योंकि इससे क्या होता है ना, जैसे हमारे एयर मैट्रेस हैं, तो एयर मैट्रेस काफ़ी ठंडे हो जाते हैं रात को, क्योंकि ज़मीन की ठंड सोख लेते हैं। ये पूरा जंगल एरिया है। ये साइट है, किसी ना किसी चीज़ से पता चल जाता है कि यहाँ पे लोग हैं, क्योंकि क्या है ना कि आपको वाइल्ड लाइफ की वजह से फायर, आपको मतलब कुछ भी खाने का सामान आपको बाहर नहीं रखना है। कुछ भी खाने का सामान, मतलब खाने का सामान, यूटेंसिल्स, इवन ग्रिल, ये सब रखना नहीं है बाहर। तो सब गाड़ी में पैक करके लोग ले जाते हैं। कई लोग इसको ऐसे भी यूज़ करते हैं जो लॉन्ग रूट पे निकले होते हैं। हैं क्या? तो आप जाओ, पलट जाओ वहीं से, I-23 से हो जाना बाथरूम की तरफ, हम देख के आएंगे। ठीक है। लगता मम्मी जा रही हैं। तो कहाँ थी मैं? हाँ, तो यहाँ पे सब अंदर करना होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लॉन्ग रूट पे निकले होते हैं। लॉन्ग रूट जैसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीनिक व्यूज़ हैं। हमने ही 10 डेज़ का ट्रिप लिया है। लाइक यहाँ पे योहो नेशनल पार्क है, गोल्डन है आपका, ये इनका टेंट लगा हुआ है। रेन फ्लाई देखो सबने लगाई है, क्योंकि रात में ओस भी गिरती है ना, तो उससे भी आपका टेंट में थोड़ा सा कोल्ड टाइप का हो जाता है। और इधर है, तो ये इस कैंप साइट का जो प्राइस है दैट इज़ ओनली $35 पर नाइट, जिसमें आपकी 2 गाड़ियाँ लग सकती हैं। और देखिए अलग अलग जगह वॉशरूम्स बने हुए हैं, हर टाइप के वो वॉशरूम्स हैं। हाँ, तो $35 पर नाइट है, जिसमें अगर आपको फायर पिट करना है तो फायर पिट की वाली आप साइट बुक करिए,
और उसमें आपको 35 में प्लस $8.89 का फायर परमिट लेना होता है, विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि उस $8.89 में इन्होंने आपको वुड प्रोवाइड कराई है, विच इज़ यस फ्री ऑफ कॉस्ट। किधर से जाना है, आगे से जाना है, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो काफ़ी फ्रूटफुल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारी आग ऐसे जलती है कि हम जैसे ही सुबह उठते हैं 7 बजे, जैसे उठे अगर, तो 7 बजे से ही आग हम लगा लेते हैं, आग तापते हैं, क्योंकि ठंड काफ़ी है। ठंड इसलिए भी है क्योंकि हम BC से आए हैं एंड दिस इज़ अल्बर्टा, तो हम क्रॉस प्रोविंस कर रहे हैं, इसलिए भी ठंड ज़्यादा है यहाँ पे। देखिए एरोज लगे हुए हैं यहाँ से हम अंदर जाएंगे। तो ये तो बात हो गई प्राइस की। बुकिंग ऐसे करी थी, बुकिंग इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि भले ये बहुत बड़ा है बट फरवरी या मार्च में ओपन होती हैं बुकिंग, और ये तभी से पैक हो जाता है। मीनिंग पैक हो जाता है कि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, और इट्स लाइक $35 है, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जो होटल्स हैं यहाँ वो दे आर ओवर $400 पर नाइट, तो विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप कैंपिंग करते हो और आपको सिर्फ रात में सोना है, तो ऑल यू नीड, वैसे भी यहाँ पे बहुत ही कम लोग होते हैं जो विद फैमिली चलते हैं। ये हम आ गए, अब मैं इधर आपको यहाँ की फैसिलिटीज़ से थोड़ा रूबरू कराती हूँ। हाँ, तो ये बोल रही थी मैं कि अगर आप आते हो यहाँ और आप एक कैंप ग्राउंड में रह के सिर्फ आपको रात ही काटनी होती है, क्योंकि गोरे वैसे भी बाहर ही इनका कल्चर है कि ये बाहर ही खाना है, मैकडॉनल्ड्स है या जो भी जिसको खाना है बाहर का ही खाना है, तो उसमें काफ़ी बेटर होता है रात में आके सिर्फ सोना ही है। एंड एक्चुअली इफ़ यू आर मेकिंग अ ट्रिप फॉर लाइक लॉन्ग टाइम, $400 इज़ क्वाइट अ हाई अमाउंट टू पे, लेकिन लोकेशन वाइज आपको ये पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। करते भी हैं लोग, लेकिन वही बात है, ये जो अगस्त का टाइम है, लाइक जून जुलाई अगस्त इज़ अ पीक सीज़न। सितंबर में तो वैसे भी सितंबर 15 में तो ये यहाँ पे बर्फ़ हो ही जाएगी, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। और अक्टूबर में कैंप ग्राउंड्स बंद भी हो जाता है, तो ये खुलता ही, उसका टाइमिंग बहुत कम है, लाइक अप्रैल टू अगस्त। ये लॉग्स हैं, ये देखिए, ये ऐसे ही पड़े हैं, जो जितना ले जा पाए उतना ले जाए। कल हमने ये गाड़ी में लोड करे थे हमने अपनी सोनाटा की डिग्गी में चादर बिछा के गाड़ी में लोड करके हम ले गए थे, क्योंकि इतने तो हम ले जा भी नहीं सकते, बड़े बड़े लॉग्स हैं। तो हम 2 रन गाड़ी में लोड कर चुके हैं। थोड़ा स्टार्टिंग का ये लोग देते भी हैं, जैसे वहाँ साइड में रखी हुई है लकड़ी, दिख रही होगी आपको, ये रखी, थोड़ा स्टार्टिंग का ये देते हैं, लेकिन उसके बाद कि आप अपने आप खुद लेके आइए। फिर ये इन्होंने किचन शेल्टर दिया हुआ है। किचन शेल्टर में वही है, वैसे तो ये बोलते हैं, इनका रिक्वायरमेंट है, दिखाती हूँ, ये है किचन शेल्टर। किसी ने अपनी साइकिल भी रखी हुई है यहाँ पे। किचन शेल्टर है इसका, अगर काफ़ी बड़े बड़े हैं ये, इसमें आप अपना सामान रख दीजिए। दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाजे इसलिए भी बंद करने वाले होते हैं ना ये, क्योंकि भालू बहुत है यहाँ पे। इट इज़ अ बेयर काउंटी, भालू बहुत आते हैं। तो इसमें आप अपना ताला लगा लीजिए। मैं चाबी लाई, मतलब ताला लाई हूँ अपने घर से, बट अभी हम लोगों ने सामान रखा नहीं है, क्योंकि हमारे थोड़े से ज़्यादा कंफर्टेबल टाइप पीपल हैं। अभी हम सीख ही रहे हैं, तो उन्होंने, एक तो कोई ख़ास ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ कि खाना हमें रखना ही रखना है बाहर, मतलब यहाँ किचन शेल्टर में। और फिर ये भी है कि उन लोग को लाने ले जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि खाना बहुत लेके चल रहे हैं हम लोग। मतलब आप ये समझो कि हम कब निकले, ये हमारा 6th डे है आउटसाइड, और ये हमने 6 दिन तक सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि 3 दिन तो हम होटल में रुके, तो एक दिन कैमलूप्स में, 2 दिन जास्पर में। तो हमारा जो वहाँ का ब्रेकफास्ट था, कैमलूप्स में हमने मैकडॉनल्ड्स किया, बट जास्पर में हमारे होटल जो था दैट वाज
दैट हैड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। तो उसमें हमें अपना कुछ खाना नहीं पड़ा, हमने ब्रेकफास्ट किया। आपने मेरी पिक्चर्स देखी होंगी इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। ये है आई विंग, और ये देखिए लोग अपनी छोटी सी आरवी या मेटाडोर टाइप की लेके चलते हैं। ये बहुत बड़ी फैमिली है, आई थिंक दे आर गोइंग टुडे, दैट्स व्हाई दे आर पैकिंग। हाँ, ये इन्होंने कम से कम 7-8 टेंट लगाए हुए हैं, और 11 लोग तो मैंने गिने थे इनके। और भाई साहब इनका जो खाना लगता है ना, यू वोंट बिलीव, लाइक इट्स अ बुफे लगता है इनका। अब ये जो है आई में, ये है डिश वॉशिंग स्टेशन, मतलब आप अपने बर्तन जो हैं वो आपको यहाँ धोने। अभी मुझे भी धोने अपने बर्तन, मैं लाके धोऊंगी। दिस इज द डिश वॉशिंग स्टेशन। रूल्स हैं यहाँ पे भी वही लिखा है, प्लीज़ लीव टैप रनिंग टू प्रिवेंट फ्रीजिंग ओवरनाइट, क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर है एक्चुअली। तो ये काफ़ी वेल रन पार्क है आई वुड से। ये भी वॉशरूम है, पर ये हमारे से छोटा है। ये टू सीट का है, ये मेंस का है, उस साइड आपका वुमेंस का है। इधर आपने पानी, हर जगह पे पानी के टैप्स लगे हुए हैं। ये आपका इन्होंने लंच रूम स्टेशन भी दिया है। दैट मीन्स अगर बारिश हो जाती है या किसी के पास गज़ीबो नहीं है, या आप बाहर से कुछ लाए हो और आप कवर्ड में बैठना चाह रहे हो क्यूट कंडीशंस में, तो आप यहाँ पे बैठ के अपना खाना वाना खा सकते हो। ये थोड़ा सा हीटिंग भी है, यहाँ पे गर्म रहता है ये, और यहाँ खा के यहाँ बैठ सकते हो। और अपना इसलिए भी लोग बैठते हैं मैंने देखा, क्योंकि यहाँ पे सॉकेट्स हैं, यहाँ पे लोग अपने फ़ोन चार्ज कर लेते हैं। तो फ़ोन चार्ज के तो हाँ, बाथरूम में भी सॉकेट्स हैं। तो इवन इफ़ यू आर ब्रिंगिंग, लाइट दी हुई है। तो अच्छा लगा मुझे कि अगर मैं कभी बाल धोती हूँ या शैम्पू करती हूँ तो आई कैन ब्रिंग माई ड्रायर विद मी। तो यहाँ पे कनेक्शंस काफ़ी दिए हुए हैं, इसीलिए ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसीलिए आई एम टेलिंग यू इट्स अ वेल रन पार्क, कैंप ग्राउंड। और प्लस पॉइंट ये है कि लेक लुइस इज़ लाइक 10 minutes ड्राइव फ्रॉम हियर, नॉट इवन 10 minutes, लाइक 5 minutes ड्राइव। क्योंकि कल मैंने जैसे आपको बताया था कि कल हमें लेक लुइस की जो पार्किंग है ना, ज़्यादा पार्किंग नहीं है तो ज़्यादा, बट वो बहुत फुल हो जाती है। अब इनका देखिए टेंट वेंट सब पैक होने लगा, बाकी लोग बैठे हैं, थोड़ा थोड़ा पैकिंग इन्होंने शुरू कर दी है। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं ये कह रही थी कि अगर आप यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आपका जो सभी जाते हैं लेक लुइस। पिक्चर्स देखिएगा आप, मैं फ़ोटोज़ भी डालूँगी, उसका एक अलग भी वीडियो बनाऊँगी। तो उसमें क्या है, लेक लुइस में कैंपिंग, मतलब कैंपिंग जो कर रहे होते हैं उनके लिए वो ग्राउंड, मतलब लेक लुइस इज़ लाइक 5 to 10 minutes ड्राइव। जिसमें ये भी हुआ हमारे साथ कि कल हम 2 बार हमने गाड़ी से चक्कर लगाया, 2 times तो हमारा वापस ही हम आ गए, क्योंकि कैंपिंग फुल थी। तो वो लोग वहाँ पे आपको रुकने नहीं देते, लाइक दे डोंट अलाउ यू टू स्टॉप देयर एंड वेट फॉर द अवेलेबल पार्किंग। वो आपको एग्ज़िट करा देते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, वो आपको वहाँ से निकाल देते हैं। तो हम जो लोग दूर से आए होते हैं, जिनके होटल्स दूर हैं, तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू कम एंड बैक ड्राइविंग लाइक 1 hour ड्राइव फ्रॉम देयर, मिनिमम 1 hour में देख रही हूँ, क्योंकि हाईवे ही लगा हुआ है यहाँ पे। तो वो लोग नहीं कर सकते, तो उनके पास क्या ऑप्शन है, वो वहाँ से विलेज है, यहाँ पे विलेज से शटल चलती है, तो दे पे फॉर द शटल। सी द बर्ड, यहाँ पे एकदम जंगली बर्ड्स हैं एंड दे आर वेरी डिफरेंट। कई सारी हैं, डिफरेंट टाइप्स की बर्ड हैं। और मेन पार्ट ये है, आपसे डरती नहीं है ये कहीं, ये मतलब आपके बिल्कुल पास हो जाती हैं, आपकी साइड पे आ जाती हैं, बिल्कुल नहीं डरती हैं। ये अलग डिश वॉशिंग स्टेशन है, और यहाँ पे फ़ोन भी लगा हुआ है।
टेलस का, किसी का फ़ोन नहीं चल रहा है या कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, ये फ़ोन है, इसमें डायरेक्टरी है, लोकल कॉइन कॉल्स या इमरजेंसी या ऑपरेटर या फॉर रिपेयर्स, यहाँ से आप नंबर डायल कर सकते हैं और आप कॉल कर सकते हैं। ये एक ही साइड है, इधर अनदर लंच रूम है, फिर पानी का टैप। तो जगह जगह यहाँ पे काफ़ी, एज आई सेड, इट्स अ वेरी वेल रन कैंप ग्राउंड। और ये है तो बहुत बड़ा, ए से लेके इसकी एम तक खूब सारी साइट्स हैं। एक साइड में आई बिलीव 25+ साइट्स हैं एक ब्लॉक में, तो बहुत ही बड़े एरिया में ये पार्क है। और वही माउंटेन्स के और लेक लुइस के बहुत पास है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ठंड बहुत है इस वक्त, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एक वीक लेट हुआ है। एक वीक हमने पहले किया था, बट एक वीक लेट हुआ है हमारा, तो इस वजह से है। प्लस इसमें और भी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक यहाँ पे शावर्स हैं, वो मैं अभी नहीं जा रही क्योंकि वो काफ़ी दूर हैं, तो मैं चल के नहीं जाऊँगी। आज होपफुली हम लोग नहाने जाएं तो शावर दिखाऊंगी मैं आपको। शावर है, प्लस यहाँ पे थिएटर्स भी हैं, मुझे थिएटर भी देखने हैं। इन्होंने मैप दिया है, मैप में मैं देखूंगी कि थिएटर कहाँ, क्योंकि पहले तो हमने अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ही करी, लाइक किचन डिश वॉशिंग एंड मतलब डिश वॉशिंग, क्योंकि क्या होता है ना, रात के बर्तन और आपको धोने पड़ते हैं सुबह अगले दिन, क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट बनाना है और ब्रेकफास्ट के भी आपको धोने पड़ते हैं। तो इतने बर्तन, हम लोग 4 लोग हैं, तो वैसे तो हम डिस्पोजेबल प्लेट, डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ कर रहे हैं, पर जैसे आपने एग बनाया या आपने ब्रेड वगैरह सेकी या कुछ भी बनाया, तो उसके थोड़े बर्तन हो ही जाते हैं। रात के खाने के भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ माइक्रोवेव तो है नहीं और ठंडा आपको खाना नहीं है, तो यहाँ पे आप गर्म करते हैं, तो बर्तन हो जाते हैं। बर्तन शाम को, मतलब अभी आके मैं धोऊंगी यहाँ पे, तो जिससे ब्रेकफास्ट के लिए सब कुछ रेडी हो जाएगा। बाकी अभी मैं आपको और दिखाती हूँ। अभी जब हम गाड़ी निकालेंगे तो हम शावर लेके जाएंगे, प्लस मेरे को थिएटर भी देखना है, वो भी देखते हैं। और यहाँ पे कैंप ग्राउंड से ही लगी हुई ट्रेल्स हैं, लाइक एक तो हमने करी थी छोटी सी, लाइक 400 मीटर्स की बो रिवर ट्रेल, वो अच्छी है, वो भी मैं आपको शो करूँगी। तो आई विल शो यू एवरीथिंग अबाउट दिस कैंप ग्राउंड। बुक जहाँ से करना होता है आपको, वेबसाइट है गवर्नमेंट की, pc.gc.ca से ये होती है बुक करना वॉज डिफ़िकल्ट, क्योंकि मुझे 6 घंटे बैठना पड़ा, मतलब जब मैं बैठी। और हाँ, एक चीज़ और, एल्बर्टा BC से 1 घंटे आगे है, तो जब मैं अपने टाइम पे सुबह जैसे 7 बजे ओपनिंग शुरू हुई, तो 7 बजे जब मैं उठी ना, तो ऑलरेडी मैं 1 घंटा पीछे थी, क्योंकि एल्बर्टा में 8 बज चुका था। तो जो मुझे एक दिन तो मुझे नंबर मिला ही नहीं, जो मुझे दूसरे दिन नंबर मिला, वो आप बिलीव करोगे, वो मुझे, मेरा नंबर था 6000 नंबर पे। मैं सुबह 7, मतलब अपने यहाँ के 6 बजे से 3 बजे तक मैंने उसको मॉनिटर किया, तब जाके मेरी कैंप साइट बुक हुई। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बुक अ कैंप साइट, क्योंकि लेक लुइस के पास, सबसे पास ये आपका कैंप ग्राउंड है, लेक लुइस कैंप ग्राउंड। अदरवाइज द नेक्स्ट ऑप्शन यू हैव इज़ फेयरमॉन्ट शाटे होटल, विच इज़ अगैन इज़ लाइक मोर देन, देखिए वो व्यूज़ है माउंटेन्स के हमारी कैंप ग्राउंड से। तो जो फेयरमाउंट शाटे होटल है, विच इज़ अराउंड, इस समय उसका $8000 पर नाइट रूम है, तो विच इज़ नॉट अफोर्डेबल बाय मी राइट नाउ। तो वी वर लकी टू फाइंड अ कैंप ग्राउंड, और शायद इसी कैंप ग्राउंड की बुकिंग से मुझे बैंफ और एल्बर्टा, जैस्पर, ये सब एक्सप्लोर करने को मिला, क्योंकि यही चीज़ थी जो हमारी फरवरी में बुक हो गई, एंड देन वी थॉट दैट वी आर कमिंग। तो बाकी की फैसिलिटीज़ देखते हैं। ये शावर है यहाँ का, हम शावर लेने आए हैं, अब अंदर से दिखाती हूँ आप लोग कैसा है। शावर ले रही है।